पढ़ते हैं, शिमला से बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण खबर की, जहां आज सुखू सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होना तय है। घुमारवीं से विधायक राजेश धर्माणी मंत्री पद की शपथ लेंगे। मंत्री बनाए जाने और शपथ ग्रहण की पुष्टि खुद राजेश धर्माणी ने की है। राजभवन में दोपहर बाद शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। वहीं दूसरे मंत्री के तौर पर यादविंदर गोमा का नाम भी आगे चल रहा है। वो कांगड़ा की जयसिंहपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं और दूसरी बार विधायक चुनकर आए हैं। लंबे समय से सुखू सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज थी और अब सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और इसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार आज किया जा रहा है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं राजेश धर्माणी, जो आज दोपहर बाद मंत्री पद की शपथ लेंगे। घुमारवीं से विधायक हैं। 2 अप्रैल 1972 में बिलासपुर के घुमारवीं में ही उनका जन्म हुआ। एनआईटी से उन्होंने बीटेक की, इग्नू से फिर एमबीए किया। तीसरी बार वो विधायक चुनकर आए हैं। पूर्व में सीपीएस भी रह चुके हैं। साल 2007, साल 2012, साल 2022 में विधायक चुने गए और विधायक चुनने के बाद कई महत्वपूर्ण पदों पर वो रहे हैं। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना, कृषि और रेशम उत्पादन को बढ़ावा देना उनकी शुरू से ही प्राथमिकता रही है। पूर्व में वो सीपीएस का दायित्व भी निभा चुके हैं। हालांकि बीच में ही उन्होंने सीपीएस पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन वो इस सीपीएस भी रह चुके हैं। 3 बार से घुमारवीं से विधायक हैं और कांग्रेस के जाने माने चेहरे हैं। काफी सीनियर नेताओं में उनकी गिनती होती है। जब भी मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज होती रही, राजेश धर्माणी का नाम सामने आता रहा है और आज दोपहर बाद इनका शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है राजभवन में। इसकी जानकारी उन्होंने खुद फोन पर दी है। सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी रणबीर का, इसी खबर पर जुड़ गए हैं। रणबीर, मंत्रिमंडल का विस्तार आज होना है। कम से कम एक नाम तो स्पष्ट है, राजेश धर्माणी। उन्होंने खुद इस बात की जानकारी दी है। क्या कुछ जानकारी इस संदर्भ में निकल कर आई है? कितने बजे ये कार्यक्रम होगा और कोई और दूसरा संभावित नाम? रणबीर, देखिए, जो दूसरा नाम चल रहा है यादविंदर गोमा का वो भी लगभग ऐसा लग रहा है कि उस पर भी पुष्टि हो गई है, लेकिन आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हुई है। थोड़ा इंतजार हमें और करना होगा। लेकिन जहां तक राजेश धर्माणी की बात है तो उनको लेकर जो चर्चाएं चल रही थी पिछले लंबे समय से, मुख्यमंत्री कई बार खुद ये कह चुके थे। रणबीर, मैं आपको रोकना चाहूंगी, आपका रुख करूंगी। राजेश धर्माणी जी खुद इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। राजेश धर्माणी जी, न्यूज 18 के साथ जुड़ने के लिए तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुबारकबाद दे दूं कि इंतजार कर लूं? धन्यवाद जस्मीन जी, धन्यवाद। सर, मुबारकबाद दे दूं कि थोड़ा इंतजार करूं? अभी तो जब तक विधिवत तौर पे कुछ होता नहीं तब तक मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा इंतजार हमें करना चाहिए। जी बिल्कुल। राजेश जी, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? क्योंकि लगभग ये तय है, लंबे समय से ये कहा भी जा रहा था कि बिलासपुर की अनदेखी हुई है। जब मंत्री मंडल में मंत्रियों का चयन किया गया तो बिलासपुर की थोड़ी बहुत अनदेखी के आरोप भी कहीं ना कहीं लगे और अब जब बिलासपुर के घुमारवीं से आप विधायक हैं और आज मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, तो क्या कहेंगे? बिलासपुर वासियों के लिए कितने गर्व की बात रहेगी सर? मेरे लिए बिलासपुर और खास करके अपना चुनाव क्षेत्र घुमारवीं जी से संबंधित जो भी मेरे से कुछ बन पाएगा मैं करूंगा जी। और क्योंकि अगर ऐसा हमें दायित्व कुछ दिया जाता है तो प्रदेश स्तर पे जो भी जिम्मेवारी दी जाएगी उसको बखूबी निभाएंगे। मुख्य ध्येय यही है कि समाज के हर व्यक्ति तक जो है सरकार की जो विकास की किरण है वो पहुंचे, सबको विकास का लाभ मिले। जो लाभकारी योजनाएं हैं उनका लाभ उनको जो है हर आदमी तक पहुंचा सके और वो समाज में जो पिछड़े हुए लोग हैं खास करके वहां तक हमारी नीतियों की, कार्यक्रमों की पहुंच बन सके। बिल्कुल। राजेश धर्माणी जी, कुछ आपकी अगर प्राथमिकताओं की बात की जाए, मंत्रिमंडल में जब आप कदम रखेंगे तो फिर आपकी प्राथमिकताएं भी बदल जाएंगी। एक विधायक से आप फिर मंत्री बनेंगे तो जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। उसका निर्वहन करने के लिए आप कितने तैयार हैं और क्या तैयारी, क्या रिसर्च आपने उसके लिए की है? जरा उस बारे में भी अगर आप बता पाएं। सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि हम व्यवस्था ठीक कर सकें। व्यवस्था परिवर्तन का नारा माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। हम व्यवस्था ठीक कर सकें, उसको सुदृढ़ कर सकें, उसमें सुधार कर सकें, यही हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। क्योंकि हमारी अगर सिस्टम ठीक होता है तो हर आदमी को न्याय मिलता है, हर आदमी को नियमों अनुसार जो है उसकी योग्यता अनुसार आगे बढ़ने का मौका मिलता है जी। और हर सरकारी योजना का लाभ उसको पहुंचता है।
तो सबसे बड़ा काम यही है कि हम सिस्टम को सुधारें, सिस्टम को मजबूत करें और हर आदमी जो भी योजना के लिए, जिस लाभ के लिए पात्र है, उसको लाभ मिले। बिल्कुल राजेश जी, एक आखिरी सवाल, क्योंकि जब आप मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं तो उसके कुछ ही महीनों में लोकसभा का भी चुनाव है और क्योंकि बिलासपुर को आप रिप्रेजेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी उन चुनावों के लिए भी, उन चुनावों के मद्देनजर भी आपके कंधों पर बढ़ जाएगी। और बिलासपुर की अगर बात करें तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का वो गृह जिला है, कहीं ना कहीं उनका वर्चस्व भी वहां पर है आपके साथ साथ। तो किस तरह से आप उस चीज को साधेंगे और फिर ये जिम्मेदारी विधायक, मंत्री और लोकसभा चुनाव से पहले, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी सर। हाँ, ये ठीक है जस्मीन जी, लेकिन हिमाचल प्रदेश एक छोटा प्रदेश जरूर है, लेकिन यहाँ के लोग राजनीतिक तौर पे जागरूक हैं और हमेशा हिमाचल प्रदेश के लोगों ने ऐसा फैसला लिया है जिसने पूरे देश की राजनीति का रुख बदला है जी। पीछे विधानसभा के चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी जो ये नारा देती थी कांग्रेस मुक्त भारत का, उन्होंने उस अवधारणा को जो है झूठा साबित किया, उस कोशिश को जो है झुठला दिया और हिमाचल प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ जो है कांग्रेस की सरकार बनाई। और 1996 में भी जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रथम बार देश के प्रधानमंत्री बने थे जी, उसमें भी कांग्रेस विरोधी लहर देश में थी, लेकिन हिमाचल प्रदेश में उसमें 4 में से 4 सीटें जो थी वो कांग्रेस ने जीती थी जी। वही इतिहास जो है इस बार भी रिपीट किया जाएगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने बहुत बड़ी कल्याणकारी कदम जो हैं 1 साल में उठाए हैं। आपदा जैसी एक विकट परिस्थितियों का सामना करते हुए भी जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, विकास के कार्य हैं, उनको रुकने नहीं दिया है। तो कहीं ना कहीं इसका जो है लोग जरूर कांग्रेस को जो है अपना आशीर्वाद देंगे और इस बार दोबारा से 1996 का इतिहास दोहराया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में 4 की 4 सीटें जो हैं कांग्रेस जीतने में कामयाब। बिल्कुल राजेश जी, लेकिन उससे पहले बड़ा मौका है, मंत्री पद की शपथ आप लेने जा रहे हैं और होपफुली शिमला के लिए आप भी रवाना हो गए हैं। राजभवन में दोपहर बाद आपका शपथ ग्रहण समारोह होगा, तब आपसे जुड़ेंगे और फिर पूछेंगे कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं और फिर उस वक्त आपको शुभकामनाएं भी दी जाएंगी। राजेश धर्माणी जी, न्यूज 18 से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और रणबीर हमारे साथ लगातार बने हुए। रणबीर, हमने राजेश धर्माणी जी से बात की और अब जिम्मेदारी उनकी बढ़ने वाली है, विधायक से वो मंत्री बनने वाले हैं। कहीं ना कहीं रणबीर, अगर राजनीतिक चश्मे से इस चयन को देखा जाए तो बिलासपुर का नेतृत्व करने के लिए मंत्रिमंडल में कोई नहीं था, अब राजेश धर्माणी पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने रणनीतिक तरीके से ये डिसीजन लिया है, क्योंकि जेपी नड्डा बिलासपुर से ताल्लुक रखते हैं, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो कोई काट भी चाहिए थी जो कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना सके। तो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित भी निर्णय हो सकता है रणबीर? देखिए, कांग्रेस की अगर बात करें तो शुद्ध तौर पर यह फैसला अगर इसको हम देखें तो पूरी तरह से संगठन से जुड़ाव जिस व्यक्ति का रहा है और बिल्कुल साफ छवि उनकी रही है। आपको ध्यान होगा कि जब वो तीसरी दफा विधायक भी बने तो उन्होंने जो है अपना पीएसओ तक लौटा दिया था। उन्होंने कहा कि उन्हें सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं है। जो उनकी छवि है साफ और बेबाकी से वो अपनी बात रखते हैं। विधानसभा के भीतर भी हमने देखा, राजनीतिक समीकरण तो खैर होते ही हैं, जब भी कोई मंत्री बनता है तो उसको भी यहाँ पर साधा है और तीसरी दफा वरिष्ठ भी हैं, तीसरी दफा विधायक चुनकर आए हैं। ये कांग्रेस में विभिन्न पदों पर रहे हैं, एआईसीसी में रहे हैं और एनएसयूआई से भी जुड़ाव इनका रहा है और पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, बीटेक इन्होंने किया है सिविल में, एनआईटी हमीरपुर से एमबीए इन्होंने किया है। तो तमाम तरह की बातें जो है इनके साथ जुड़ी हुई हैं और शुरू से इनका नाम भी चर्चा पर था। राजनीतिक तौर पर कांग्रेस को कितना लाभ इसका मिलेगा ये तो खैर कुछ समय बाद पता चलेगा जब चुनाव होंगे, लेकिन बहुत समय से जो मांग चल रही थी, जो सूत्र बता रहे थे, बार बार मीडिया में सबसे आगे जो नाम था वो सिर्फ एक नाम था, राजेश धर्माणी का। उस पर जो है मोहर यहाँ पर लगी है। अगर सरकार की बात करें जैस्मिन, अगर आप पिछले कल का जो कार्यक्रम धर्मशाला में देखें, मुख्यमंत्री ने जो धड़ाधड़ अनाउंसमेंट्स की हैं, उससे ये लग रहा था कि जो 3 राज्यों के जो 4 राज्यों के जो चुनाव परिणाम शुरुआत में आए, फिर मिजोरम में आया, तो उससे लग रहा था कि राज्य सरकार जो है कुछ दबाव में लग रही है और वो दबाव जो है मुख्यमंत्री की घोषणाओं के तौर पर हम साफ तौर पर देखते हैं कि कुछ प्रेशर में मुख्यमंत्री थे और वहां पर राजीव शुक्ला का
मौजूद रहना, लोकसभा चुनावों की बात करना, कई सारी ऐसी जो बातें हैं राजनीति में जो सांकेतिक होती हैं, तो उस तौर पर भी इसको देखा जा सकता है। हालांकि इसमें दो राय नहीं है कि मुख्यमंत्री पहले कह चुके थे कि इसी साल जो है मंत्रिमंडल विस्तार होगा। अब जो बड़ा जो पेच है, जो दूसरा नाम है, वैसे जो हमारे सूत्र हैं वो तो यही पुष्ट कर रहे हैं कि यादविंद्र गोमा भी आज शपथ लेंगे, लेकिन आधिकारिक पुष्टि जो है इसकी नहीं हुई है। यादविंद्र गोमा की तरफ से भी कोई बयान अभी तक ऐसा नहीं आया है कि वो जो है मंत्रिमंडल में शामिल होंगे या नहीं। जहां तक राजभवन की बात है, ये जानकारी राजभवन से निकल कर आई है कि अभी राज्यपाल जो है राजभवन में नहीं है, वो दिल्ली में है। दोपहर बाद वो लौटेंगे, तो ऐसी बात है कि दोपहर बाद ही जो शपथ यहां पर होगी। और राजनीतिक आधार पर जो समीकरण है उसमें कांगड़ा जिले की अगर हम बात करें तो एक जो है वहां से एससी वर्ग से मंत्रिमंडल में होगा। अभी ओबीसी वर्ग का जो है प्रतिनिधित्व मिल चुका है। कैबिनेट रैंक जो है एक ब्राह्मण वर्ग के पास है, आरएस बाली के पास, और अब एक एससी वर्ग से आएगा, तो एक राजपूत वर्ग से जो है एक और नाम आने की संभावना अभी कांगड़ा से है। लेकिन फिलहाल अभी सूचना यही है जो पुष्ट तौर पर राजेश धर्माणी के नाम की, यादविंद्र गोमा भी शायद आज हो सकते हैं। फिलहाल यही दो नाम है, तीसरा कौन होगा ये अभी देखने वाली बात है। और मुख्यमंत्री ये भी कह चुके हैं कि आने वाले समय में जो निगम है, बोर्ड है, उनमें जो है चेयरमैन और वाइस चेयरमैन लगाए जाएंगे। उसके अलावा कुछ सदस्य नॉमिनेट होंगे, कुछ विधायकों को भी अहम जिम्मेवारी दी जाएगी। जो नाराजगी संगठन के भीतर ये समय के साथ स्पष्ट होगा। लेकिन जिस दूसरे नाम का आपने जिक्र किया, जो जयसिंहपुर से विधायक हैं यादविंद्र गोमा, कांगड़ा से वो ताल्लुक रखते हैं, और कांगड़ा से मंत्रिमंडल में अभी सिर्फ एक ही मंत्री हैं, प्रोफेसर चंद्र कुमार, जो कृषि मंत्री हैं, और अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखते हैं यादविंद्र गोमा, और मल्लिकार्जुन खड़गे की पहली पसंद भी रहे हैं। अगर जातिगत समीकरण को साधने की अगर बात की जाए तो शायद यही कारण है कि यादविंद्र गोमा का नाम, दूसरे मंत्री जो आज शपथ ग्रहण कर सकते हैं, उनका नाम आगे चल रहा है। साथ ही रणबीर, जानकारियां ये भी निकल कर आई है कि कुछ मंत्रियों के जो विभाग हैं वो भी रीशफल किए जा सकते हैं, क्योंकि तमाम सीपीएस को भी, तमाम मंत्रियों को भी राजभवन बुलाया गया है। और क्या कौन सा पोर्टफोलियो होगा, कौन सी प्रोफाइल इन दो मंत्री, अगर यादविंद्र गोमा भी शपथ लेते हैं तो क्या संभावित प्रोफाइल्स हैं जो इन्हें दी जा सकती हैं, क्योंकि प्रोफाइल और पोर्टफोलियो की रीशफलिंग की भी बात कही जा रही है। रणबीर, देखिए, जहां तक राजेश धर्माणी की बात है तो शिक्षा को लेकर बहुत सारे मुद्दे वो उठाते रहे हैं, और जो इनका बैकग्राउंड है तो टेक्निकल एजुकेशन हमें सीधे तौर पर लगता है कि शायद ये हो सकता है। हालांकि ये स्पेकुलेशन है, इसके बारे में सही तौर पर कहा नहीं जा सकता कि कौन सा विभाग उन्हें दिया जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण विभाग हैं जो मुख्यमंत्री के पास अपने पास है, उनमें से कोई ना कोई विभाग उन्हें दिया जा सकता है, जो प्रमुख तौर पर बड़े विभाग माने जाते हैं, जिसमें ऊर्जा विभाग है, उसमें आपका जो है आबकारी विभाग है। ये देखना होगा कि मुख्यमंत्री कौन सा उन्हें जो है वो पोर्टफोलियो देते हैं। खैर, ये इस विषय को अगर हम थोड़ा सा अलग से रखें, अगर हम दूसरे विषय की बात कर रहे हैं, जो राजनीतिक आधार पर जो संगठन और सरकार में तालमेल बनाने की बात है, वो सबसे महत्वपूर्ण है कि आने वाले लोकसभा चुनावों को भी साधना है, संगठन में भी तालमेल बनाना है, हर वर्ग को जो है प्रतिनिधित्व देना है, जातिगत समीकरण को देखना काफी दिलचस्प रहेगा, क्योंकि दोपहर का इंतजार कर लेते हैं। दोपहर के बाद किस तरह से हलचल तेज होगी, ये देखना काफी महत्वपूर्ण रहेगा। आप नजर बना के रखें रणबीर। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए।